बहुत से लोगों को लग रहा होगा कि 10,000 से 1 लाख ले गए तो 10,000 से 1 लाख हमें कैसे करना है ये बताने वाला हूँ। मैं बताने वाला हूँ कि कौन से रूल्स फॉलो करने आप अपना छोटा ट्रेडिंग अकाउंट, छोटा कैपिटल से मेरा बोलना है 5,000, 10,000, 20,000, छोटा कैपिटल कैसे ग्रो कर सकते हो, जल्दी ग्रो कर सकते हो अगर ये रूल्स फॉलो कर रहे हो तो। सबसे पहले देख लेते हैं हम। सबसे पहले बात कर लेते हैं रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट की बात कर लेते हैं। रिस्क मैनेजमेंट में कौन सी चीज़ों पे ध्यान देनी है। ठीक है, सबसे पहले अगर 2,000 से ट्रेड कर रहे हो, 10 के से कर रहे हो तो आपका दिन का प्रॉफिट जो होता है, ठीक है, प्रॉफिट होना चाहिए एटलीस्ट 800 टू 1,000। ठीक है, 800 टू 1,000। उसके बाद लॉस होना चाहिए 500, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, 500 लॉस हो गया, बस ट्रेड ख़त्म, ट्रेड बंद। उससे ज़्यादा एक दिन में लॉस नहीं लेना है। ठीक है, उसके बाद ये सब चीज़ें फॉलो करनी। और लॉट कितने ले ले, अभी आपका 10,000 कैपिटल है, आप लॉट ज़्यादा ले रहे हो, लॉस आपका बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, प्रॉफिट भी बड़ा होगा, ठीक है, लेकिन अगर वही लॉस में चला गया तो लॉस भी बहुत बड़ा होगा। इसलिए एक ही लॉट लेना है, एक दिन में एक ट्रेड, एक लॉट। प्रॉफिट हो ओके, लॉस हो ओके। ठीक है, एक लॉट लोगे, एक लॉट में आपका 500 लॉस हो गया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। वही अगर इसकी जगह अगर 2 लॉट बाय करते हो, 500 1,000 रुपये लॉस हो जाएगा आपका। ठीक है, 1,000 रुपीज़ का लॉस होगा, 1,000 रुपीज़ का लॉस होगा, वो बहुत बड़ा लॉस होगा। आपका 10,000 कैपिटल है, 10,000 में से आपके सीधे 1,000 माइनस हो रहे हैं तो भी आपका बहुत बड़ा लॉस है। ठीक है, उसके बाद एक मिनट, ठीक है, तो वो अभी देख लेते हैं। एक ट्रेडिंग जर्नल बताऊंगा मैं, वो चार्ट बनाओ या नोटबुक में एंट्री करो या फिर एक्सेल शीट बनाओ। ठीक है, सबसे पहले एक डेट का कॉलम बनाना है। ठीक है, जिसमें आप डेली ट्रेड, जो जिस डेट पे ट्रेड कर रहे हो वो डेट डालनी है। उसके बाद एक बनाओ प्रॉफिट का। ठीक है, जिसमें दिन का जो भी प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट आप नोट कर रहे हो। लॉस का, लॉस हो रहा है तो लॉस नोट कर रहे हो। उसके बाद एक बनाना है आपका प्राइस का। ठीक है, एवरेज प्राइस। ठीक है, और एक सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो इस प्राइस पे मैंने बाय किया, ये पॉइंट, इतने पॉइंट पर मैंने उसको सेल किया। एक पॉइंट का बना लो, पॉइंट का भी ऐड कर लो। पॉइंट के इसमें लिखना है 10 पॉइंट मैंने कैप्चर किए, या फिर 20 पॉइंट का मेरा लॉस हुआ, या 10 पॉइंट का मेरा प्रॉफिट हुआ है, 20 पॉइंट का प्रॉफिट है वो। और उसके बाद यहाँ पे आएगा टोटल प्रॉफिट। ठीक है, टोटल प्रॉफिट। ठीक है, टोटल जो भी लॉस, एक ही ट्रेड बोला है ना, तो एक ट्रेड का एक तो प्रॉफिट रहेगा टोटल, या फिर लॉस रहेगा। ठीक है, टोटल। तो उससे क्या पता चल जाए, समझ लो आपका आज 1,000 रुपये प्रॉफिट हो गया। ठीक है, तो आपको समझ जाएगा कि मैंने कितने प्राइस पे एंट्री ली थी, कितने प्राइस उसके किया था, कितने पॉइंट्स मैंने कैप्चर किया और कितना मेरा प्रॉफिट हुआ है। ये अगर रोज़ नोट कर रहे हो, मार्केट की बहुत अच्छी साइकोलॉजी समझ जाएगी कि हाँ इतना इतना मैंने पॉइंट इसमें, ये ट्रेड में मुझे मिलने वाले हैं, इतने इतने पॉइंट्स का मुझे यहाँ पे प्रॉफिट हो सकता है, या फिर इतने जो मैंने एस एल लिया है, 20 पॉइंट एस एल लिया है, 30 पॉइंट एस एल लिया है, जो भी एस एल लिया है उसमें मुझे इतना इतना लॉस हो सकता है। ये इसका आपको एक आइडिया आ जाता है। ठीक है, इसको हटा दें। ओके, तो अब एस एल के बारे में बात कर ले। ठीक है, एस एल कैसे प्लेस करना है, कहाँ प्लेस करना है, कैसे एस एल को मेंटेन करना है, ये सब चीज़ें। ठीक है, तो सबसे पहले समझ लो आप, ये मार्केट है। ठीक है, मार्केट है, ये आपका चार्ट है। ठीक है, तो ये हो गया आपका रेजिस्टेंस। ठीक है, आपको लग रहा है यहाँ पे मार्केट ब्रेकआउट दे रहा है। ठीक है, मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया, यहाँ से आपने, यहाँ पे आपकी एंट्री हो गई। ठीक है, आपने थोड़ा नीचे 10-20 पॉइंट नीचे एस एल ले लिया। ठीक है, मार्केट ऊपर गया, जैसे ही मार्केट ऊपर जाता है, ये जो आपका एस एल है जो 10-20 पॉइंट नीचे था, ये आ जाना चाहिए कॉस्ट टू कॉस्ट। ठीक है, सी
सी, कॉस्ट टू कॉस्ट, मतलब मार्केट ऊपर चला गया अपने एवरेज प्राइस से तो वो एसएल को कॉस्ट टू कॉस्ट डालो, मतलब आपका लॉस नहीं होगा, भले ही आपको आपके पास कुछ आएगा नहीं लेकिन लॉस नहीं होगा। उसके बाद मार्केट और ऊपर गया और ऊपर गया, आपका एसएल थोड़ा और ऊपर आना चाहिए, एसएल को और ऊपर ले लो, मतलब मार्केट रिवर्सल आता है तो भी आप प्रॉफिट में बुक हो जाओगे। मार्केट समझो और ऊपर चला गया, एसएल को और ऊपर बढ़ दो, इसको बोलते हैं एसएल ट्रेलिंग, ठीक है, इसको एसएल ट्रेलिंग बोलते हैं। इससे क्या होता है, आप एसएल आपका यहाँ था, अपने यहाँ पे एंट्री ले, ऊपर 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 ऐसे लेते जाओ, एसएल को ऊपर ऊपर लेके चलते जाओ, ट्रेंड के साथ चलो, जब तक मार्केट पलट के आपका एसएल हिट नहीं करेगा आपका प्रॉफिट ऐड होते जाएगा, आपका एक साथ पूरा लॉस नहीं होगा, ठीक है। अब एसएल हो गया। अब बिगिनर ट्रेडर के लिए कुछ स्ट्रेटजीज बता देता हूँ, बस एक ही ट्रेड करना है तो ये 2 फॉलो करो। सबसे पहले बता देता हूँ, सबसे पहले 9:30, ठीक है, 9:30 क्या है, मार्केट ओपन होता है 9:15 को, ठीक है, 9:15 हो रहा है, 9:15 से लेके 9:30 तक, ठीक है, 9:30 तक 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, ठीक है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में पहली 3 कैंडल जो भी बनती है, समझो ये कैंडल हो गई पहली, ये दूसरी हो गई, ये तीसरी हो गई, पहली जो 3 कैंडल बनती है उनका हाई मार्क करो, जो भी सबसे जिसका हाई है उसका हाई मार्क करो, जो भी सबसे ज़्यादा लो बना है वो लो मार्क करो, ठीक है। उसके बाद की जो कैंडल है अगर वो हाई ब्रेक करती है तो एक बुलिश मोमेंट आता है, एक लो करती है ब्रेक करती है तो वो ज़्यादा अच्छा बेयरिश मोमेंट मिलता है, ठीक, आराम से आप 20-30 पॉइंट कैप्चर कर सकते हो, ठीक है, इतना मोमेंट ही देता है। कुछ नहीं करना है, अपने नहीं समझ रहा है कैसे ट्रेड करना है, कहाँ पे एंट्री लेना है, ये करो, इजी है, तीनों कैंडल का हाई लो मार्क करके बस ब्रेकआउट का वेट करना है 9:30 के बाद, ठीक है। उसके बाद और एक बता देता हूँ, उसके बाद एक आती है 3 PM, ठीक है, 3 PM, ये 3 PM में क्या करना है, 3 PM भी 9:30 जैसी है सेम है, लेकिन यहाँ पे 2:55 से लेके 3 बजे तक जो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में कैंडल बनेगी, समझो ये कैंडल है 2:55 से 3 PM वाले, इसका हाई और लो मार्क करना है। उसके बाद 3 बजे के बाद की जो कैंडल बनेगी वो अगर उसका हाई ब्रेक करती है तो यहाँ पे अच्छा बुलिश मोमेंटम आता है, लो ब्रेक करती है तो अच्छा बेयरिश मोमेंटम आता है। ये स्ट्रैटेजी की एक्यूरेसी है 90%, ये प्रॉफिट देती है, इसको रोज फॉलो करो, कुछ नहीं करना है, रोज फॉलो करो। इतना मैं बता देता हूँ, मंथ के एंड में रोज कर रहे हो, आज प्रॉफिट हुआ, कल हुआ, परसों प्रॉफिट हुआ, उसके बाद और प्रॉफिट हुआ, फिर एक लॉस हुआ, लॉस कम होता है प्रॉफिट ज़्यादा होता है। इसको रोज़ अगर 1 महीना भी कर लिया एक बिगिनर ट्रेडर में, ठीक है, उसका 10 के कैपिटल जो रहेगा, ठीक है, वो ऑलमोस्ट अच्छा खासा ग्रो किया रहेगा, ठीक है, इससे वो नीचे नहीं रहेगा कभी भी, इससे ऊपर ही रहेगा रोज, क्योंकि ये जो भी मार्केट 20 दिन खुला है, 30 दिन 24 दिन खुला है, उसमें से ये समझ लो ज़्यादा आपको 15 से 20 दिन प्रॉफिट देगी, 4-5-6 दिन ज़्यादा से ज़्यादा 5 दिन आपको लॉस देगी, उससे ज़्यादा लॉस नहीं देगी, ठीक है। अच्छे से फॉलो करना है, स्कैल्प करना है, ठीक है, वेट नहीं करना है, बहुत ज़्यादा होल्ड नहीं करना है, इसमें स्कैल्प ही करना है, ठीक है। उसके बाद ठीक है, तो उसके बाद अगर किसी को लग रहा है इंडियन मार्केट बहुत ज़्यादा साइडवेज रहता है, हमारे कॉल और पुट के प्रीमियम नहीं बढ़ रहे हैं, तो फॉरेक्स करो, ठीक है, फॉरेक्स करो, फॉरेक्स में डालो 10,000 डालो, नहीं है 10,000 8,000 ही डालो, कोई प्रॉब्लम नहीं। फॉरेक्स क्रिप्टो करो, क्रिप्टो का भी सेम है, यही डालना है या फिर इतना डालना है, आपके कैपिटल पे डिपेंड करता है कितना डालना है।
उसमें मूवमेंट बहुत अच्छा मिलता है। इंडियन मार्केट साइडवेज रहता है, लेकिन फॉरेक्स मार्केट, क्रिप्टो मार्केट 1000 पॉइंट 500 पॉइंट नॉर्मली मूवमेंट कर देता है। तो इसमें भी कर सकते हो, इसमें करना है इसमें करो, उसमें करना है उसमें करो, रूल्स फॉलो करो, एसएल के साथ करो और डिसिप्लिन के साथ करो। सबसे पहली बात, लॉस हुआ है ठीक है, एक्सेप्ट करो, चलेगा, अगले दिन वापस करो, ठीक है। और प्रॉफिट हुआ है, ये सोच के मत ट्रेड करना कि चलो यार इस प्रॉफिट पे और एक ट्रेड ले लेते और एक रिस्क ले लेते, नहीं। बिगिनर हो, एक प्रॉफिट जो होता है वो बहुत होता है, ठीक है। उसके बाद दूसरे दिन का, आज प्रॉफिट हुआ है, अगले दिन का जो रहेगा आपका लॉस वो कल के प्रॉफिट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कल आपने 1000 रुपये प्रॉफिट किया है तो दूसरे दिन का लॉस इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। इससे आपके कैपिटल पे डैमेज नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद बिगिनर ट्रेडर ये गलती ना करें, 0 to 0, ठीक है, ये ट्रेड कभी नहीं करना है, ठीक है। सबसे पहले बात, 0 to 0 होता है एक्सपायरी के दिन, ठीक है, एक्सपायरी के दिन होता है ये। तो एक्सपायरी के दिन क्या होता है, समझो 10 रुपये का कोई प्रीमियम चल रहा है, ठीक है, मार्केट अच्छा मूवमेंट दे रहा है, ये 10 का प्रीमियम 100 भी कब चला जाएगा पता नहीं चलेगा। लेकिन यही अगर उल्टा हो गया तो ये 10 का प्रीमियम सीधा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो आपने समझो यहाँ पे 2000 भी लगाए, ठीक है, तो वो आपके 2000 सीधे 0 हो जाएंगे। एक तो आपके 2000 20,000 बन जाएंगे या फिर 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें रिस्क ज़्यादा होता है, तो इसको अवॉइड करो। तो और बुक्स पढ़ो, फॉलो करो कुछ की, अगर नहीं ट्रेड करना है कुछ नहीं, एनालिसिस करो, मत करो ट्रेड, चलेगा, एनालिसिस करो, ये बढ़िया रहता है, ठीक है। जब तक कंफर्मेशन नहीं है तब तक ट्रेड में एंट्री नहीं करना है। दूसरी बात, ओवर ट्रेड नहीं करना है, एक ट्रेड बस, ठीक है, वो भी एक लॉट से, ठीक है, एक लॉट से। तो इतनी चीज़ें ध्यान में रखो, मैं बता रहा हूँ मंथ के एंड में रिजल्ट मिलेगा वो अच्छा ही मिलेगा, ठीक है। प्रॉफिट में, मंथ के एंड में प्रॉफिट में ही रहोगे, ठीक है, प्रॉफिट में ही रहोगे, लॉस में नहीं रहोगे, अगर ये सब चीज़ें फॉलो कर रहे हो तो, ठीक है। आज इतना ही, बाय बाय।